आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखेंगे जो कि क्लास 9 के बुक से है और ये रिलेटिवली इजी टॉपिक है। तो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगर मतलब अभी स्टार्ट करेंगे, तो जब स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे कि मैं इसको पहले बेसिक से कराऊंगा एकदम। ठीक है, मैं मान के चलूँगा कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं आता, तो मैं एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा और धीरे 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 हम सभी जो सम्स है बुक में दिया हुआ वो सभी हम लोग करेंगे। ओके, तो आप पहले बेसिक से मेरा जो मतलब सलाह यही है कि आपसे कि आप बेसिक से ये वाला जो वीडियो है ये वाला अच्छे से देखिए। अगर ये आपको आ जाए, बेसिक वाला थिंग आ जाए, तो आपको कोई भी सम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए प्रोसीड करते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे। तो इसका एक जनरल स्ट्रक्चर है। जैसे किसी भी इक्वेशन हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स में, उस सभी के अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या जनरल स्ट्रक्चर है? जनरल स्ट्रक्चर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो जो टर्म्स दिया हुआ है जैसे कि ए बी सी ये सब क्या है इसके बारे में देखेंगे। इसमें जो ए बी सी ये सब दिया हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब है जिसका वैल्यू थ्रू आउट द क्वेश्चन कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे कि ए का वैल्यू मान लीजिए 1 है कि 2 है कि 3 है। ठीक है, ये अगर 1 है तो 1 ही होगा, पूरे सम में 1 ही होगा, कभी भी ए का वैल्यू चेंज नहीं होगा। बी का वैल्यू मान लीजिए 2 है तो बी का वैल्यू भी 2 ही रहेगा थ्रू आउट द क्वेश्चन। जब तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब तक v का वैल्यू 2 ही रहेगा, v का वैल्यू चेंज नहीं होगा। सेम गोज टू c, बट हियर इज अनदर टर्म दैट इज x। तो x को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। ओके, तो इसको वेरिएबल बोला जाता है, ये आपको शायद पता भी है। तो वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब है जिसका वैल्यू वेरी करता है, वैल्यू वेरीज। ओके, जो वैल्यू वेरी करता है, मतलब x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ना हम लोग उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। x का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन हम लोग को ये पहले से पता नहीं है। इसीलिए हम लोग को जब बोलेगा कि सोल्यूशन निकालो किसका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तब हम लोगों को x का वैल्यू ही निकालना है, नहीं तो a b c इस सभी का तो वैल्यू दिया ही है। ठीक है, तो ये होता है एकदम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एकदम बेसिक जनरल स्ट्रक्चर, that is a x square bx and c plus bx plus c। ओके, अच्छा, अगर हम लोग देखेंगे कि और एक इक्वेशन हम लोग ने पढ़ा था जो कि है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन का जनरल स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली? तो जनरल स्ट्रक्चर है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर एक वेरिएबल का लेंगे, हम लोगों का जो सिलेबस में 9 का वो 2 वेरिएबल्स है, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसमें 2 वेरिएबल है, ए एक्स और बी वाई, जो कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एक वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन। तो एक वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन में ऐसे ही दिखता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसमें 5x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। 5x इक्वल टू क्या होगा? 5x इक्वल टू आएगा 10 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर x इक्वल टू आएगा 10/5 दैट इज 2। ओके, तो x का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से इजीली निकाल लिए। तो बताने का मतलब यही है कि अगर तुम लीनियर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करो तो देखोगे कि जो इसमें जो वेरिएबल है, जो x वाला पार्ट जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो मैक्सिमम जो पावर है, पावर इज़ 1। ठीक है, 1 से बड़ा कभी भी नहीं होगा। अगर तुम 2 वेरिएबल का भी देखोगे तो वेरिएबल में जो पावर्स है, पावर्स हमेशा 1 होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम जो पावर होगा, पावर हमेशा 2 होगा।
2 से ज़्यादा भी नहीं होगा, 2 से कम भी नहीं होगा, 2 तो रहेगा ही रहेगा। अगर 2 नहीं है तो वो वाला इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। अगर 2 है, ये वाला टर्म नहीं है, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगा। ठीक है, तो 2 होना ही चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब एक्स स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर या फिर जेड स्क्वायर, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो उसका स्क्वायर वैल्यू रहना ही चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये है बेसिकली लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इसका जो सोल्यूशन आएगा, इसका सोल्यूशन में एक्स जो निकालते गए, देखिए इसका जो सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला, इसका सॉल्यूशन में एक्स का एक ही वैल्यू आ रहा है, राइट, एक्स इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, जब हम लोग इस वैल्यू, इस जो ये वाला जो इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन में अगर एक्स की वैल्यू में 2 बैठाएंगे तो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। उसका मतलब क्या है, जैसे कि 5x माइनस 10 है, राइट, तो इसमें 5 एक्स की जगह हम लोग 2 बैठा दिए, 2 माइनस 10, तो 5 टू 10, 10 माइनस 10 इज 0। तो देखिए ये वाला जो 0 है वो आ रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है किस वैल्यू पे, x का x इक्वल टू 2 पे। तो डैट इज x इक्वल टू x का जो रूट है या फिर इक्वेशन का जो रूट है उसका रूट है 2 रूट है। ठीक है, मतलब रूट है 2, मतलब उसका आंसर है 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर पावर में 2 है तो उसका वैल्यू भी, मतलब जो रूट है या फिर आंसर है वो भी 2 आएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू एक वैल्यू आएगा, x इक्वल टू दूसरा और एक वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये भी एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 आंसर्स आएंगे। ठीक है, अच्छा एक बात आप लोग जान लीजिए कि जब पावर, किसी भी वेरिएबल का जितना पावर होता है उसका जो आंसर होता है, अगर वो इक्वेशन फॉर्म में है, उसका जो आंसर होता है उतना ही आंसर होता है। मतलब अगर पावर में मान लीजिए 3 है तो हम लोगों को 3 आंसर मिलेगा, अगर पावर में 4 है तो 4 आंसर मिलेगा, अगर पावर में 2 है तो 2 आंसर मिलेगा। ठीक है, किसका पावर, अगेन वेरिएबल का पावर। सो दिस इज द बेसिक एकदम जनरल स्ट्रक्चर और उसका जो सोल्यूशन क्या क्या आता है ये सब। अब हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया कैसे जाता है। ठीक है, ओके, तो हम लोग एक एकदम एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन उठाते हैं। एक्सरसाइज का जो एकदम फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 11x तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एकदम एक्सरसाइज का एकदम फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज का एकदम फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन कैसा फॉर्म में है, कि ये लीनियर इक्वेशन दिया है कि क्वाड्रेटिक। क्योंकि जब तुमको क्वेश्चन में पूछेगा, जब तुम एग्जाम देने जाओगे, जब क्वेश्चन में आएगा तो तुम्हें कभी भी लिखा नहीं होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि लीनियर इक्वेशन है, तुमको बोलेगा कि सॉल्व करो इसे। ठीक है, तो उसको तुमको समझना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करे कि इसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करे। तो पहले बात कैसे समझेंगे कि अभी मैंने समझाया था कि इसका जो जनरल इक्वेशन है या फिर जनरल स्ट्रक्चर है वो है ऐसा। तो इसके साथ अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पर देखोगे कि एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म है, बी एक्स वाला एक टर्म है और सी के साथ देखो कोई एक्स रिलेटेड टर्म है ही नहीं, तो सी इज एक्स एक्सक्लूडेड टर्म। तो ये भी एक टर्म है जो कि है यहाँ पर 30 इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज ऑब्वियसली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोगों को इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करना होगा। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि सॉल्व कैसे किया जाता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो हम लोग करेंगे कि इसका जो अरेंजमेंट है, फर्स्ट अरेंजमेंट, इसको अरेंज करो। अरेंजमेंट का मतलब क्या है, अरेंजमेंट का मतलब है ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है
ये जो अरेंजमेंट है, ये जो मतलब कॉम्बिनेशन है, पहले एक्स स्क्वायर फिर उसके बाद एक्स फिर उसके बाद सी या फिर जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको इक्वल टू एक साइड में ज़ीरो, तो ये वाला जो अरेंजमेंट है इसको पहले लाना होगा। तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होगा वैसे भी वो क्वेश्चन बाद में है तो उसको भी करेंगे। तो इसको देखो, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, उसके बाद एक्स वाला टर्म है, उसके बाद कांस्टेंट वाला टर्म है, तो ये वाला फुल्ली अरेंज्ड है। तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज डन ऑटोमेटिकली। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट किसे कहा जाता है, कोएफिशिएंट है किसी भी वेरिएबल, देखो जैसे कि 11x यहाँ पर है, तो 11x का जो वेरिएबल है वो है x, और उसका जो सामने एकदम नंबर है उसको कहते हैं हम लोग कोएफिशिएंट। तो इसका कोएफिशिएंट है 11। ओके, सो होप इट इज़ क्लियर कि कोएफिशिएंट किसे कहा जाता है। अच्छा, तो अब 3 वैल्यूज़ है यहाँ पर, 3 वैल्यूज़ में कोएफिशिएंट हम लोग देखेंगे। तो पहले वाले में कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं, कुछ नंबर है ही नहीं, तो अगर कुछ नंबर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट हमेशा होता है 1। ठीक है, 1 हम लोग नहीं लिखते, सिर्फ इसमें दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, तो 1। अच्छा, इसका कोएफिशिएंट है 11, अभी अभी मैंने बताया। और इसका कोएफिशिएंट, अच्छा इसमें देखो कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू पूरा ही पूरा लिख लेंगे, वो है 30। अच्छा, तो 1, 11 एंड 30। स्टेप 3 में क्या करना होगा, जो ये दोनों वैल्यू है जो इन टर्म्स है, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होगा। इन टर्म्स क्या है, 1, इसमें है 30, सो 1 एंड 30 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30। ओके, सो 30 जो आएगा, 30 नंबर को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, 30 को प्राइम फैक्टर में तोड़ो, कि 2 से तोड़ने से क्या होगा, 15 टाइम्स जाएगा, 3 से तोड़ेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, 5 से 1। ठीक है, अच्छा ये जो नंबर्स है 2, 3, 5, इस नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर्स की कॉम्बिनेशन में उसको तोड़ो, इसको सजाओ, जिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 30 आना चाहिए, पहली बात। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, फर्स्ट स्टेप, 2 नंबर्स के ग्रुप में इसे तोड़ो जिसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब जिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 30 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो ऐसा नंबर होना चाहिए, मतलब वो दोनों ऐसा नंबर होना चाहिए जिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 30 आएगा ही, और उसका सम भी 11 आना चाहिए। मतलब वो उसका सम बोले कि या उसका सब्ट्रैक्शन बोले, किसी भी फॉर्म में 11 आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हम लोग ये 2 लिए और इसका लिए 1। ठीक है, दो एक को नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो सेम नंबर आता है। तो हम लोग 3 और 5 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं। तो 3 और 5 लेंगे तो ये क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले ग्रुप बना रहे थे, तो 3 और 5 का ग्रुप बनाएंगे तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करना होगा, ये बनेगा 15। और 2 अकेला है, 2 से किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 2 इज 2। अच्छा, तो 2 ग्रुप बन गया, देखिए 15 और एक 2, और 15 इंटू 2 मल्टीप्लाइड इक्वल टू 30 होता है। तो ये तो बन रहा है कि मल्टीप्लिकेशन 30 आएगा। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट मैंने बोला ये दोनों ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका एडिशन करो कि सब्ट्रैक्शन करो, ये बनना चाहिए जो बीच वाला जो कोएफिशिएंट है वो वाला, जैसे कि यहाँ पर 11। तो अगर 15 + 2 करेंगे तो वो जो बन जाएगा 17, और 15 - 2 अगर करेंगे तो वो बन जाएगा 13। तो कभी भी 11 हम लोगों को नहीं मिला। तो ये दोनों जो नंबर हम लोगों ने सोचा था, ये दोनों जो ग्रुप बनाया था, ये दोनों ग्रुप गलत है, इस क्वेश्चन के लिए गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरा कुछ ग्रुप बनाएंगे। क्या दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप मान लीजिए ये लिया और 5 का लिया, तो ये क्या बनेगा, 2 × 3 क्या बनेगा, 2 × 3 बनेगा 6। और 5 का एक ग्रुप है तो 5 नॉर्मल 5 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा 6 और 5 अगर देखिए इसको अगर ऐड किया जाए तो क्या होता है, 6 + 5 = 11। अच्छा, ये तो मिल गया, 6 और 5 मल्टीप्लिकेशन इज 30 एंड 6 + 5 होता है, जो बीच वाला 11 चाहिए था वो हम लोगों को मिल गया। ओके, तो हम लोगों को जो एक्चुअल जो ग्रुप था वो फाइंड हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, ग्रुप तो फाइंड हो गया, उसके बाद क्या करेंगे,
उसके बाद देखो, अच्छा 1 वाला मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि 1 लिखना नहीं पड़ता, सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था। ओके, तो उसके बाद अब जो सम है उसका शुरुआत होगा, ये वाला हम लोग साइड में करेंगे, उसके बाद जस्ट स्टार्ट होगा। कैसे? एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। किसके लिए इतना सारा काम किसके लिए किए? ये वाला 11 निकालने के लिए, राइट। तो 11 की जगह हम लोग 6 + 5 ये लिखेंगे, तो माइनस माइनस की तरह बैठ गया, और 11 की जगह लिख रहे हैं 6 + 5 x, ऐसे ही x था, प्लस 30 इक्वल टू हो गया 0। ओके, होप इतना तक क्लियर है। उसके बाद जो ये वाला जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को उठाना पड़ेगा। अब ब्रैकेट को मतलब ओमिट करने के लिए क्या करना पड़ता है? अब देखो x पूरे के पूरे टर्म से मल्टीप्लाइड है। अब इसको 6 + 5 11 फिर से मत कर देना। फिर अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जो पिछले वाला जो लाइन था इसी में आ जाओगे। इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे तोड़ना पड़ेगा कि मान लीजिए एक a + b एक इंटू सी होता है, तो क्या होता है, AC होता है एक, प्लस BC होता है, राइट। तो इसको भी सेम वे से हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। क्या होता है, x 6x होगा और x 5x होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कैच है। कैच क्या है, इसके पहले वाला जो साइन है, साइन है नेगेटिव साइन, तो इस साइन को भी कंसिडर करना पड़ेगा जब हम लोग इस ब्रैकेट को उठाएंगे। तो ब्रैकेट को उठाने पर पहले देखिए 6x बन रहा है, और 6 के सामने क्या है, प्लस, यहाँ पे तो प्लस है तो पॉजिटिव 6x बन रहा है, लेकिन प्लस और माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस, तो ये बन जाएगा -6x। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है 5 × x, दैट इज 5x। 5x इज पॉजिटिव, लेकिन प्लस और माइनस फिर से हो जाएगा -5x। अच्छा, प्लस 30 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप इसको कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। अच्छा, इसमें 2 ग्रुप बनाना पड़ेगा फिर से। क्या ग्रुप, जो ग्रुप से कुछ कॉमन जाएगा, ठीक है। कॉमन मतलब मान लीजिए यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x है, तो दोनों में से x कॉमन जाएगा। कॉमन टर्म्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ऐसा कुछ कॉमन जाएगा। अच्छा, हम लोग 1 के साथ 2 को या फिर 1 के साथ 3 को ग्रुप बना सकते हैं। 1 के साथ कभी भी 4 को नहीं ग्रुप बना सकते। क्यों? क्योंकि 1 के साथ अगर 4 को ग्रुप बनाएंगे तो 2 और 3 फिर से ग्रुप बन जाएगा, 2 और 3 फिर से ग्रुप बन जाएगा, तो ये पिछले वाला लाइन पे हम लोग वापस चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग 1 और 2 को ले रहे हैं यहाँ पर, तो 1 और 2 में x स्क्वायर है। x स्क्वायर का मतलब क्या है, x स्क्वायर का मतलब है x × x, तो इसमें x × x है, और इसमें 6 × x है, तो दोनों में एक x टर्म कॉमन है, तो हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं। तो x को कॉमन लेने पर यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर थे, मतलब 2x मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो x बचा, -6 बचा। ओके, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर कुछ और कॉमन लेना पड़ेगा, जिस कॉमन में क्या करना पड़ेगा, जिस कॉमन में अगर कॉमन लेंगे तो यही वाला टर्म ब्रैकेट में बचेगा, ठीक है। तो क्या मैंने बोला, अगर कुछ कॉमन लेंगे तो यही वाला टर्म ब्रैकेट में बचना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं 5 कॉमन लूँ, अच्छा इसमें तो x वाला टर्म है, इसमें x वाला टर्म नहीं है, तो इसमें ऑब्वियसली इसमें कुछ नंबर ही कॉमन जाएगा इस दोनों टर्म से। तो इस दोनों टर्म से नंबर क्या है, इसमें 5 है और 30 में भी 5 छुपा हुआ है। 30 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 6। तो अगर 5 हम लोग कॉमन लेंगे, 5 का क्या होगा, तो अगर मान लो मैंने 5 कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पर -5x था, 5 कॉमन आ गया तो -x बचा, और प्लस यहाँ पर 6 बचा, ठीक है। 5 चला गया तो 5 × 6 = 30। लेकिन यहाँ पर क्या गलती किया हम लोग ने, क्या गलती किया, मैंने बोला कि ये जो ब्रैकेट वाला टर्म था और ये जो ब्रैकेट वाला टर्म था, दोनों को सेम आना चाहिए था। तो अगर इसमें तो सेम नहीं आया, इसमें x -6 आया, इसमें -x + 6 आया, तो इसमें क्या है, देखो मुझे ये वाला टर्म लाने के लिए यहाँ पर -5 कॉमन लेना पड़ेगा। अगर -5 कॉमन लेंगे तभी ये वाला जो टर्म है, फर्स्ट वाला टर्म, ये वाला टर्म तुम्हारा x बनेगा। तो इसमें -5 हम लोग कॉमन ले लेते, तो -5 अगर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x बचा। और देखो इसमें प्लस था बीच में,
लेकिन हम लोगों ने एक माइनस तो कॉमन ले लिया क्योंकि -5 कॉमन ले रहे थे। तो एक माइनस अगर चला जाए तो प्लस किससे बनता है, 2 माइनस से। माइनस मतलब नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन, वो बनता है पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो एक माइनस अगर चला जाए तो दूसरे वाला माइनस बचेगा, तो यहाँ पर दूसरा माइनस बचा और यहाँ पर 5 गया तो 6 बचा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, होप यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है x-6 है, इसमें भी x-6। अच्छा, यहाँ पर देखो दो टर्म्स मिला, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, दोनों में फिर से x-6 दोनों से कॉमन जाएगा, तो x-6 एक बार कॉमन लिख दिया। ठीक है, ये वाला लाइन नहीं चाहिए, सिर्फ समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया। तो x-6 कॉमन गया। उसके बाद बचा क्या, x बचा यहाँ पर और इसमें बचा -5, तो -5 लिख दिया, इक्वल टू बन गया 0। अब एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है अगर दो टर्म्स, मान लो एक a है और दूसरा b है, अगर मल्टीप्लाइड 0 होता है तब आइदर a 0 होता है और b इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो आइदर a 0 होता है या फिर b 0 होता है। अब दोनों का दोनों ही 0 हो सकता है। ठीक है, a भी 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, लेकिन वो एक स्पेशल केस है। नेचुरली नॉर्मली क्या होता है, a इक्वल टू 0 होता है तब b का कुछ वैल्यू, मतलब b का वैल्यू है 100, a इक्वल टू 0, तो 0 इंटू 100 0 होगा। अब मान लो a का वैल्यू है 5, तो 5, b का वैल्यू है 0, तो 5 इंटू 0 इज 0, तो आइदर a इक्वल टू 0 या फिर b इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी सेम केस है, सेम सिनारियो है। क्या है, एक दो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इक्वल टू 0 दिया है, तो आइदर दिस वैल्यू इक्वल टू 0 और दिस वैल्यू इक्वल टू 0। तो हम लोग लिखेंगे दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको देखो x-6 इक्वल टू 0 आएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू आएगा 6, उधर चला जाएगा तो x इक्वल टू आएगा 6। और लिखेंगे x इक्वल टू आएगा क्या, उधर चला जाएगा तो ये बनेगा 5। तो x का वैल्यू, x का 2 वैल्यू बन रहा है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने पहले वाला स्लाइड में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो 2 वैल्यू आएगा ही आएगा। तो इसमें 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू क्या है, एक है x इक्वल टू 6 और दूसरा है x इक्वल टू 5, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब पढ़ेंगे 1 का 2। 1 का 2 क्या दिया हुआ है, 1 का 2 दिया है 4x² माइनस 25 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें मैंने पहले वाले जो स्लाइड था इसमें बताया था कि जो ये वाला इक्वेशन है, इस वाले इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में डिफरेंस बताया था। इसका पावर है 1, इसका पावर है 2। अब इसमें अगर 2 वाला टर्म नहीं है तो ये बन जाएगा, अगर ये वाला टर्म नहीं है तो ये बन जाएगा सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर ये वाला टर्म नहीं है लेकिन x² और c वाला टर्म है तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या चाहिए, एक स्क्वायर वाला टर्म चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें स्क्वायर वाला टर्म तो है लेकिन x वाला टर्म मिसिंग है। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑब्वियसली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्योंकि स्क्वायर वाला जो वैल्यू है ये वाला प्रेजेंट है। अगर ये वाला प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ x वाला प्रेजेंट होता, तब हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते थे। ठीक है, होप क्लियर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। अगर x वाला टर्म नहीं है तो उतना जो कोफिशिएंट का जो झंझट था वो सब हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा। इसको सिर्फ 4x² एक साइड में रखो, 25 को दूसरे साइड भेज दो। ओके, अब x का वैल्यू निकालना है तो x² को इस साइड में रखो, 4 को इस साइड में भेज दो। अभी मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर जाएगा तो ये डिवीजन बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद x² से अगर x निकालना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली रूट कर रहे हैं। स्क्वायर से अगर नॉर्मल वैल्यू निकालना है तो रूट करना होगा, फिर नॉर्मल वैल्यू निकलेगा। तो इसका भी हम लोगों ने रूट निकाल लिया। तो इसका रूट क्या होगा, देखो अब तुम बोलोगे कि सर इसका वैल्यू होगा 5/2, लेकिन अगर तुम सिर्फ 5/2 लिख के आओगे तो सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तुमको हाफ ही मार्क्स मिलेगा। क्यों,
क्योंकि मैंने बोला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो ही वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आना ही चाहिए क्योंकि इसका पावर है 2, तो इसका भी दो वैल्यू आएगा। अब बोलोगे 25 का तो उसको √5 ही होता है, 4 का तो √2 ही होता है, लेकिन आंसर क्या होगा? आंसर में फर्स्ट लिख देता हूँ ±5/2। क्यों प्लस माइनस होगा? मान लो 25 का जो रूट है इसको हम लोग 5 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि 5 का जो स्क्वायर आता है वो 25 आता है, मतलब 5 × 5 = 25 आता है, राइट? इसीलिए ना 5 √25 = 5 होता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि √25 का वैल्यू -5 भी होता है, कैसे? कि -5 × -5 तुम करो तो क्या होगा? देखो, -5 × -5, 5 5 ज़रा 25, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो +25 यहाँ पर भी बन रहा है। तो अगर 25 यहाँ पर बन रहा है, 25 यहाँ पर भी बन रहा है, तो प्लस × प्लस 25, माइनस × माइनस 25। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि अगर √25 का प्लस वाला लिख रहे हैं तो माइनस वाला भी लिखना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग अब से ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस, कि +5 होता है -5 होता है। तो अगर किसी रूट का वैल्यू निकालना है तो अब से हमेशा क्या लिखना होगा? प्लस और माइनस। तो प्लस तो x का क्या वैल्यू होगा? पहले +5/2 और x का दूसरा वैल्यू होगा -5/2, और यही है हमारा आंसर, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है 2 का पार्ट 1। 2 का पार्ट 1 इज 2x² - 5x = 0। अब इसमें देखो, इसमें x² वाला टर्म तो है, x वाला टर्म भी है, लेकिन जो c वाला टर्म था, जो जनरल इक्वेशन में c वाला टर्म था, या फिर x एक्सक्लूडिंग जो टर्म था जिसमें x का कोई रिलेशन नहीं था, लास्ट वाला जो सिर्फ नंबर था, वो वाला टर्म मिसिंग है। तो वो वाला टर्म मिसिंग होने से क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा? वैसे तो कोई बात नहीं था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला अगर दिखे x² तो हमेशा आग बंद के क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसमें भी दो वैल्यूज आएगा क्योंकि इसका पावर भी 2 है। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका भी बहुत ईजी है। पहले अगर कोई एक टर्म मिसिंग है तो उसको पहले ही कॉमन ले लो। इसका कॉमन क्या है? देखो, इसमें कॉमन जा रहा है, हाँ कॉमन जा रहा है सर, x कॉमन जा रहा है, दोनों में ही x वाला टर्म है, लेकिन x में 2 एक में 5, तो नंबर कुछ कॉमन नहीं जाएगा, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन जाएगा तो इसमें बचेगा 2x और इसमें बचेगा -5 = 0। अब ये वाला जो मेथड हम लोगों ने समझाया था, ये वाला, अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन = 0 होता है तो दो नंबर इंडिविजुअली 0 होता है, ठीक है? मतलब ऑड में आइदर दिस वन और दिस वन। तो यहाँ पर भी देखो, दो नंबर्स है, दो नंबर्स = 0 है मल्टीप्लिकेशन में, तो आइदर दिस वैल्यू = 0 और दिस वैल्यू विल बी = 0। देयरफॉर आइदर x = 0 हम लोग लिख सकते हैं, और हम लोग लिख सकते हैं 2x - 5 = 0। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2x = आएगा 5 और x = आएगा 5/2। सो x का दो वैल्यू आ गया, x का फर्स्ट वैल्यू है x = 0 और x का दूसरा वैल्यू है 5/2। ओके, सो यही है हमारा आंसर। सो जंपिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 2 का पार्ट 2 बोला है x² - 2x = 48। अच्छा, इसमें देखो, जो अरेंजमेंट वाला जो पहला जो टॉपिक, मतलब पहला जो प्रोसेस मैंने बताया था, ठीक है, जैसे कि ये वाला जो अरेंजमेंट वाला बताया था, वो अरेंजमेंट वाला यहाँ पर काम आएगा। कैसे? देखो, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें x² दिखा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल जो फार्मूला होता है वो ऐसे होता है, जनरल स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एक साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए। तो इसको जो 48 है वो तो दूसरे साइड में चला गया इक्वेशन का, तो 48 को इस साइड में लेना पड़ेगा क्योंकि इस साइड में तो हम लोग को सिर्फ 0 चाहिए। तो इस साइड में लाएंगे तो ये वाला वैल्यू बन जाएगा ऐसे -48। तो अब हो गया अरेंजमेंट डन, क्योंकि पहले वाला x² था,
फिर x वाला टर्म आया, फिर ये नॉर्मल वाला टर्म आया और इक्वल टू आ गया 0। तो अरेंजमेंट इज डन। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे इसका कोएफिशिएंट 1, इसका जो वैल्यू है 48, तो 1 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 48। अच्छा, 48 को दो नंबर में तोड़ेंगे ऐसे कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 48 आना चाहिए और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन आना चाहिए 2। अब एडिशन करेंगे कि सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो कन्फ्यूजन है कि सर दो वैल्यू तो निकला, अब दो वैल्यू का एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है, ये वाला कैसे समझेंगे, तो ये वाला मैं इस क्वेश्चन के करने के बाद में बताऊंगा। तो देखो, ये वाला 2 से गया तो 24 आ रहा है, 2 से गया 12 आ रहा है, 2 से 6, 2 से 3। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों तीनों को एक साथ ले रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ। तीनों को एक साथ लेऊंगा तो ग्रुप में जो आएगा वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 बना। 2 इंटू 3 क्या बना, 6। अब 6 प्लस 8 को अगर मल्टीप्लाई करो, ऐड करो तो क्या बनेगा, 14। लेकिन हम लोग को चाहिए 2, तो 8 से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो बन जाएगा 2। ओके सर, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2 की जगह लिखेंगे 8 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 48 इक्वल टू 0। फिर एक्स स्क्वायर, अब देखो ब्रैकेट उठाएंगे तो ब्रैकेट उठाने पर यहाँ पर 8x बन रहा है, 8 इंटू एक्स 8x, लेकिन ये वाला जो साइन है इसको भी हम लोगों को कंसिडर करना होगा। तो इसको अगर कंसिडर करेंगे तो ये वाला प्लस 8x और माइनस, तो प्लस माइनस में माइनस हो रहा है तो माइनस 8x बन जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर हो रहा है माइनस 6x, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस 6 है और यहाँ पर x है, तो माइनस 6x बन रहा है। ये इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 6x से अगर माइनस को फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्योंकि माइनस तो बाहर है, ये वाला माइनस ब्रैकेट उठ जाएगा तो ये वाला माइनस कंसिडर होगा, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये बन गया प्लस 6x, फिर माइनस 48 इक्वल टू 0। बस इतना करने से हम लोगों का 80% काम खत्म। अब क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन क्या, इन दोनों में से x कॉमन जाएगा, तो x में से x चला गया, फिर से x चला गया तो बचेगा -8। इसमें से क्या कॉमन लो, 6 कॉमन ले लो। 6 अगर कॉमन ले लोगे तो बचेगा x, फिर माइनस 6 8 = 40 तो बचा 8। अब देखो ब्रैकेट में तो दोनों ही सेम ऑटोमेटिकली वैल्यू आ गया, सेम, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रैकेट वाला टर्म एक बार लिखेंगे और जो दूसरा वाला टर्म है वो x और यहाँ पर +6 दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर से दो मल्टीप्लिकेशन वाला वो जो लास्ट वाला बताया था वो वाला आ गया, तो इसमें क्या होगा, x इक्वल टू ऐसे लिख लेंगे कि मान लो x -8 इक्वल टू 0 और x +6 इक्वल टू 0। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू -6, खत्म। तो दो वैल्यू आ गया, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 1, 6 + x इक्वल टू x²। अब देखो इसको भी सेम पहले अरेंज करना होगा क्योंकि इक्वेशन के दोनों तरफ पूरा एकदम फैला हुआ है। तो पहले x² वाला टर्म है, फिर चाहिए x वाला टर्म, फिर चाहिए 6। अब x² को इस साइड में लेके आए कि x² को दूसरे x² यहाँ पर ही रखें। तो देखो x² प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि x² हमेशा पॉजिटिव में आए, x² वाला जो टर्म था वो हमेशा पॉजिटिव में आए। तो अगर पॉजिटिव में चाहिए तो हमेशा इसको पॉजिटिव ही रहने दो। तो ये वाला जो टर्म है इसको इस साइड में रखने दो, x को दूसरे साइड में लाओ, 6 को इस साइड में ले आओ, ठीक है। तो x² -x -6 ये बना। अब ये इस साइड में कुछ नहीं है तो 0, तो हम लोग लिखेंगे 0, क्लियर। अब अच्छा, मैंने ये वाला वैल्यू जो बताया था, ये वाला जो कि प्लस करना है कि माइनस करना है, ये वाला देखो। अच्छा, यहाँ पर जो पिछले वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पर जो -48 था,
ठीक है। यहाँ पर क्या किया, 8 माइनस 6 किया। क्यों माइनस किया सर, कैसे पता चलेगा पहले कि माइनस करना है? इसका जो आफ्टर अरेंज करने के बाद इसके पहले जो जो साइन है, ठीक है, मतलब जो लास्ट वाला वैल्यू है जिसका कोई एक्स से, मतलब जो एक्स एक्सक्लूडिंग जो टर्म है उसका ठीक सामने जो साइन है, मतलब यहाँ पर जो माइनस साइन है, इसी वाले साइन से पता चलेगा कि ये जो वैल्यू आएगा, ये दो वैल्यू को माइनस करना होगा कि एडिशन करना होगा। जैसे यहाँ पर देखो पहले वाले क्वेश्चन, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या साइन था, प्लस साइन। तो दो जो वैल्यू आया 6 और 5, इसको हम लोगों ने ऐड किए, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वाला तो अरेंज हो गया। अरेंज करने के बाद यहाँ पर क्या साइन है, माइनस साइन है। तो यहाँ पर दो वैल्यूज को माइनस करके इसका जो कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो इसका 1 लाना पड़ेगा। तो 6 से 1 कैसे आएगा, 6 को दो नंबर में तोड़ो। अब ये वर्बली सोचो, ठीक है। जो छोटा छोटा नंबर है इसको हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 6 को किस में तोड़ेंगे, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, या फिर 3 इंटू 2 कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है और 1 लाना है, तो 3 माइनस 2 लिख देंगे तो 1 बन जाएगा, राइट। तो इसको लिख देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2, 1 की जगह सिर्फ 3 माइनस 2 लिख दिए, एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद तो ईजी है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट उठाना है। ब्रैकेट उठाने से देखो, अच्छा इसमें 3x फिर से प्लस 3x और माइनस, तो माइनस 3x। अच्छा इसमें देखो माइनस 2x बन रहा है यहाँ पर, इन दोनों से माइनस 2x और ये वाला माइनस बन के प्लस 2x, फिर माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर कॉमन लेना होगा, किससे कॉमन जाएगा, इन दोनों से x कॉमन जाएगा, तो x बचा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लो, तो बचा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 x प्लस 2, ठीक है, दोनों में से x माइनस 3 लिख लेंगे और x प्लस 2 ऐसे ही लिख लेंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 2, दो वैल्यू आ गया। अच्छा यहाँ तक तुम लोग अगर देख चुके हो तो इसको पॉज करो, पॉज करके जो एकदम उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है मैं लिख देता हूँ, इस बाद वाले क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो। क्या है, 3 का 2 है, बुक में भी दिया होगा, 3 का 2, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको खुद से करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो रहा है पॉज करो, कोशिश करो, अगर नहीं हो रहा है तो इसका सोल्यूशन अब देख लो, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, पहले क्या होगा, पहले 2, इसका जो कोएफिशिएंट है 2 और इसका जो 1 है, 2 इंटू 1 करना होगा, तो 2 इंटू 1 बना 2। अब 2 को किसी दो ऐसे नंबर में तोड़ना पड़ेगा जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 2 आए और प्लस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है, उसको उन दोनों को ऐड करके 3 लाना है, ठीक है। सो 2 इंटू 1 बना 2 और दो नंबर हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 और 1। सो 2 और 1 को अगर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3। सो 2x स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं और 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर ब्रैकेट उठाना है। अब देखो दोनों में यहाँ पर प्लस है तो इट्स वेरी इजी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस यहाँ पर 1 इंटू एक्स इज x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेना है, कॉमन कैसे जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x से 2x, फिर x प्लस 1 प्लस दिस, ओके। फिर x प्लस 1 फिर से दो इंडिविजुअल जो वैल्यू आ गया, दो
टर्म है, 2 टर्म में क्या आ रहा है, 2 टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, और उसका जो मल्टीप्लिकेशन हुआ अगर 0 है तो इंडिविजुअल टर्म फिर से 0 होगा। तो x + 1 इज 0 और 2x + 1 इज 0, मतलब और लिखना होगा। तो इसमें x इक्वल टू आएगा -1 और इसमें 2x + 1 इक्वल टू अगर 0 आए तो x का वैल्यू कितना होगा, अगर 2x का वैल्यू मान लो -1 है तो x का वैल्यू आएगा -1/2। तो x का 2 वैल्यू आ गया और यही हमारा आंसर है। ठीक है, और 2 करेंगे हम लोग। देखो 4 का 1 क्या दिया है, 4 का 1 का क्वेश्चन है 3x²। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि अब तक तुम लोगों को जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पता लग गया होगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, पहले अरेंजमेंट इज 3x², 2x को इस साइड में लेकर -2x, 8 को इस साइड में लेकर -8 इक्वल टू बन गया 0। फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें कोएफिशिएंट जो है दोनों साइड में, जो दोनों एंड में 3 और 8, 3 8 ज़ा 24। सो 24 को किसी 2 हिस्सों में तोड़ना होगा। तो 2 हिस्सों में कैसे, मतलब 2 हिस्सों में तोड़ेंगे कि उसका डिफरेंस आना चाहिए 2, क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन साइन है। तो अगर डिफरेंस 2 आए तो कैसे करना पड़ेगा, 24 को देखो वर्बली अगर लोग करें तो 24 2 हिस्सों में 3 × 8 होता है, लेकिन उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 2 नहीं है। और 24 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 6, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो 4 × 6 हमारा ग्रुप बन गया। सो 3x², इसमें लिखेंगे 6 - 4 × x -8 इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद 3x² - 6x, और जो इसमें है -4x बना, इन दोनों में -4x बना, और ये जो माइनस है माइनस माइनस प्लस, तो +4x -8 इक्वल टू 0। उसके बाद 3x इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन जाएगा, 3x कॉमन जाएगा। क्यों कॉमन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, 6 में तो 3 बनता है, 3 × 2, तो एक नंबर कॉमन गया 6, और x² और x में तो x कॉमन जाएगा। ठीक है, तो 3x² अगर कॉमन गया तो 3 तो बाहर चला गया, 3 आउट, x² में से एक x आउट, तो एक x बचा, माइनस क्या बचेगा, अब देखो 3 आउट तो बचा कितना, 2, 3 × 2 = 6 होता है, एक x था, एक x आउट हो गया, तो ये इसमें बचा सिर्फ 2, प्लस 4 कॉमन लेते हैं, तो 4 में से क्या आ जाएगा, x बचा, और इसमें -2, खत्म। तो इसमें क्या बचा, x - 2, 3x + 4, तो x - 2 पहले 0 लिखना पड़ेगा, और 3x + 4 इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। तो x इक्वल टू आएगा 2, और 3x प्लस इक्वल टू आएगा -4, और यहाँ से x का वैल्यू आएगा -4/3। तो दोनों वैल्यू आ गया, यही हमारा आंसर है। अच्छा, 4 का 2। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 4x² + 15 इक्वल टू 16x। ओके, तो 4x² + 15 इक्वल टू 16x, ये वाला है। तो इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करेंगे, अगर 16x को इधर में लाए, 4x² + 15 - 16x, तो ये वाला अरेंजमेंट जो हुआ ये कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ एक साइड में लाने से ही अरेंजमेंट नहीं बनता। अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, पहले x² वाला टर्म चाहिए, फिर x वाला टर्म चाहिए, फिर ये नॉर्मल वाला टर्म चाहिए, तो x वाला टर्म बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो 4x² - 16x + 15, तो दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट। फिर क्या होगा, फिर 15 और 4 मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, 15 × 4 = 60 बनेगा। अब 16 को किसी 2 हिस्सों में ऐसे तोड़ना पड़ेगा, जिसको प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 16। दिस इज़ वेरी इजी।
60 को कैसे तोड़ सकते हैं? 10 इंटू 6, और 10 प्लस 6 करेंगे तो ही 16 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस का तो माइनस लिखना पड़ेगा, 16 की जगह सिर्फ लिखेंगे 10 प्लस 6। x की तरफ बैठ गया और जो जैसा था वैसा ही रह जाएगा। उसके बाद 4x स्क्वायर माइनस, इसमें देखो 10x बन रहा है लेकिन सामने माइनस है तो ये बनेगा माइनस 10x। अच्छा, फिर बन रहा है 6x लेकिन सामने माइनस है तो माइनस 6x, प्लस बनेगा 15 इक्वल टू 0। अच्छा, तो उसके बाद कॉमन लेना पड़ेगा। अब कॉमन कैसा होगा देखो, 4 है 10 है, 4 और 10 में का क्या कॉमन जाएगा? 2। x स्क्वायर है, x है तो x कॉमन जाएगा। अच्छा, 2x अगर कॉमन गया इससे तो एक 2 बचा और x बचा। फिर से माइनस 2x से 2 गया, 10x से 2 गया तो 5 बचा और x तो ऑलरेडी आउट हो गया तो इतना ही बचेगा। माइनस इसमें से देखो हम लोग x तो कॉमन नहीं ले सकते, क्या कॉमन लेंगे? 3, क्योंकि इस 3 6 में भी आता है, 3 15 में भी आता है तो 3 कॉमन लेंगे। और एक बात ध्यान रखना क्योंकि इसमें माइनस भी हम लोग कॉमन लिए हैं तो ये वाला वैल्यू बन जाएगा सिर्फ 2x बन जाएगा। और इसमें क्या बन जाएगा देखो, प्लस था, प्लस में से एक माइनस हम लोग बाहर ले लिए तो ये वाला माइनस बन जाएगा और 15 में से 3 आ गया तो ये वाला बन जाएगा 5 इक्वल टू 0। तो उसके बाद क्या बनेगा? 2x माइनस 5 मल्टीप्लाइड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो ये वाला बनेगा 2x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू बनेगा 5/2। और ये वाला क्या बनेगा? 2x इक्वल टू 3। 3 कैसे बने? 3 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2। तो एक वैल्यू आ गया 5/2, दूसरा वैल्यू आ गया 3/2 और ये हमारा है आंसर। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेसन था उसमें मैंने 8 क्वेश्चन करवाया और 8 में से होप तुम्हें 8 ही समझ में आया होगा। और जो नेक्स्ट वाला क्लास है, नेक्स्ट वाला क्लास में फिर से हम लोग जो 4 का पार्ट 2 तक करवाया उसके बाद मतलब 5 से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। और अगर तुम लोगों को ऐसा ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है।